नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 14 यानी 14वीं प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे थे। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है 14.3 प्रश्नावली, जिसमें अपन पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। क्या होता है माध्यक, इसका बेसिक समझेंगे और साथ में इसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको जो किताब में जो सवाल दिए हैं वो एक एडवांस लेवल से दिए हैं, यानी आपने ये समझ के आए हैं कि आप 8th 9th में इसको बेसिक पढ़ के आए हैं और आप यहाँ 10th में पहुंच चुके हैं, तो वो 10th लेवल के सवाल दिए गए हैं। लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे जो आपके बेसिक लेवल के सवाल हैं वहां से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां तक, और उससे भी हाई लेवल के, ताकि आपको कोई भी तरह की गणित में दिक्कत ना रहे। अभी तक आपने समांतर माध्य और अपन बहुलक कर चुके हैं, अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, वहां पर वो दोनों ही आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसान से तरीके से। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो माध्यक है वो होता क्या है, इसके पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। माध्यक, देखो माध्य अलग होता है, माध्य समांतर माध्य को कहते हैं और माध्यक अलग होता है, ध्यान रखना। माध्यक माध्यिका या माध्यक एक बात होती है, ठीक है। माध्यक क्या होता है? माध्यक मतलब होता है मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कोई संख्या दूं, हमने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा 5, 7, 9, 11 और 13। इसका आपको माध्यक पूछे, क्या पूछे? इसका माध्यक। तो देख लो इसमें सबसे बीच में जो संख्या आ रही है, सबसे बीच में कौन सी आ रही है? 9। तो ये क्या हो गया? इसका माध्यक हो गया। बस इतना सही करना है, बस इतना सही करना है। ये हमारे पास संख्या की थी, क्या थी? ये हमारे पास विषम संख्या थी। जब विषम संख्या होती है तो हमारे पास क्या सूत्र होता है, वो हम देखते हैं। सूत्र जो क्या बनता है वो देखते हैं। सूत्र बनता है n+1/2 वां पद। इस नंबर पे जो पद आएगा ना वो उत्तर होगा, ये पद नहीं होगा n/2। यहां देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5। तो हमने यहां पर क्या किया है, 5 + 1/2 वां पद। 5 + 1 कितना हो गया? 6/2। 6/2 का मतलब 3 वां पद, यानी 3 नंबर पे जो पद आ रहा है वो इसका आंसर है। 3 नंबर पे जो पद आ रहा है वो क्या है? इसका आंसर है। तो 3 नंबर पे देखो कौन सा आ रहा है, पहले पर ही आ रहा है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवें। तो तीसरे नंबर पे 9 आ रहा है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास विषम संख्या हो। लेकिन संख्या हमारे पास सम आ जाए तब हम क्या करेंगे? यदि हमारे पास सम संख्या हो तब क्या करेंगे? सम संख्या हो तब क्या करेंगे? जैसे मान लो आपको संख्या दे रखी है, उदाहरण के लिए जैसे दे दिया 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है, 13। अब बताओ कौन सा होगा? अब बीच में कौन सी आ रही है? तो बीच में 2 संख्या आ रही है, 7 भी आ रही है, 9 भी आ रही है। तब हम माध्यक कैसे निकालेंगे? इसका माध्यक निकालने का तरीका होता है, देखो क्या तरीका होता है इसका माध्यक निकालने का। बहुत ही आसान सा तरीका है। कौन सी आ रही है? ये दोनों संख्या बीच में आ रही है, दोनों आ रही है ना बीच में, इसके बाद में 2, इससे पहले 2, बीच में 2 संख्या आ रही है। तो हम इसी से ही दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, यानी 7 + 9/2। 7 और 9 कितने हो गए? 16/2। 16/2 का मतलब क्या हो गया? 8। इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 8। अगर आपके पास सम संख्या हो और सीधी संख्याएं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसकी संख्या सीधा माध्यक। दोनों बीच में 2 संख्या है, अगर एक ही आ रही है तो सीधा वही माध्यक है। अगर 2 संख्या बीच में आ रही है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दीजिएगा, दोनों का भाग कर दीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? सम के लिए जो सूत्र होता है वो देखो, ध्यान से देखिएगा। n/2 पद, ये पद है, n/2 एक पद है, प्लस n/2 + 1 वां पद, वां पद। इन दोनों पद, इस नंबर पे जो पद आएंगे उनको जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। यहां पर ये नहीं लेना है, इस पद पर आने वाले मान लेने हैं। जैसे हमने इसमें ले रखा है तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं। देखो यहां पर हमने किस तरह से किया है, ये हमारा पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे पे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे। तो कुल पद कितने हमारे? 6। तो यहां पर n बराबर कितना हो गया? n बराबर 6। जितने पद होते हैं वो n का मान है। अब देखो इस तरीके से हल करेंगे तो n बटे यानी 6/2 वां पद, प्लस यहां पर हो जाएगा 6/2 + 1 वां पद,
और बट्टे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहां पर देखो कैसे हल करेंगे, 6/2 मतलब 3वां पद, प्लस 6/2 का मतलब 3 और प्लस 1 यानी 4वां पद बट्टे 2, यानी इस नंबर पे जो पद आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ के अपने को लेना है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है 7, और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 4वां पद मतलब चौथे नंबर पे आ रहा है 2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ये कितना होता है 16/2, 16/2 का मतलब क्या हुआ 8। तो ये हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हमारा सूत्र होता है। जो विषम, जब सम संख्या होती है तब हम माध्यक कैसे निकालते हैं, और विषम संख्या होती है तब हम माध्यक कैसे निकालते हैं। विषम संख्या में तो n+1/2 पद, इस नंबर पे जो पद आएगा वो उत्तर है, नंबर लगा लो आगे, 1 2 3 4 नंबर नहीं दे रखे तो इतने नंबर पे आएगा वो क्या है, इसका माध्यक है। अगर सम संख्या होती है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब भी माध्यक निकालते हैं तो आंकड़ों को किसमें लिखने हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखें। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। मैंने लिखे ना, देखो 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, तो इस तरह से हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। अगर नहीं दे रखा तो बढ़ते क्रम में पहले लिख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब भी हम बहुलक निकालेंगे, सिर्फ संख्या दे रखी है तो हम उसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में रखेंगे। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में रखेंगे। आप उल्टा भी रख सकते हैं आरोही क्रम में, लेकिन अपन जो करेंगे वो सारे आरोही क्रम से ही करेंगे, बढ़ते क्रम से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि अवरोही से नहीं होगा, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें किससे करना है, आरोही क्रम से करना है। तो हमने 2 सूत्र देख लिए। अगर हमारा जो समांतर सारणी में जो अंक दिए गए हैं वो विषम है, क्या है, विषम है, तो विषम पदों के लिए हमारा ये सूत्र रहेगा, और सम पदों के लिए हमारे पास क्या सूत्र रहेगा, ये सूत्र रहेगा। अगर पदों की संख्या सम है, सम पदों के लिए माध्यक का सूत्र ये है। दोनों को अच्छी तरह आप दिमाग में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा आंकड़ों को कैसे रखना है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में रखना है। तो ये तो आ गया सिंपल सा सवाल, हमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है, कुछ संख्याएं देकर इसका माध्यक क्या होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का, एक एक संख्या इस तरह से दी जा सकती है, इसी तरह से दिया जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के। हालांकि इस टाइप के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है 1 2 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिए हुए, बुक में नहीं दे रखे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब सारणी आ जाए, वर्ग अंतराल नहीं दिया हूं, सीधा x के अंदर मान दे रखा हूं, ये हमारा x है और ये है f के अंदर सीधी संख्या दे दी। अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले एक सारणी बनाएंगे उसी तरह जैसे हम बनाते हैं। यहां पर आप पहला एक सवाल अच्छे से समझ लें, बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहां देखिएगा, हम एक सारणी बनाते हैं। यहां पे ये हो गया हमारा, हाँ, जब भी माध्यक निकालेंगे एक और एक्स्ट्रा लाइन खींचनी है। आप बहुलक में तो हम देखो समांतर माध्यम तो मध्यमान भी निकालते हैं और एफ वो भी निकालते हैं। यहां पर आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। ये हमारा एक्स वाला मान हो गया, ये जैसे मैंने लिखा एक्स, और उसके बाद में हो गया एफ, और उसके बाद में हमें जब माध्यक निकालेंगे तब निकालेंगे सीएफ। सीएफ को क्या बोलते हैं, सीएफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, सीएफ का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। जब भी माध्यक निकालेंगे आपको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। टेबल किसी भी प्रकार की दे रखी, जब टेबल के रूप में हम निकालेंगे, सीधा दे रखा है तब तो जरूरत नहीं है, लेकिन टेबल के रूप में जब भी निकालेंगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, अगर संख्याएं बढ़ते क्रम में नहीं है तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगर सवाल में दे रखा है तब तो हम उसी क्रम में लिखेंगे। यहां पर देखो 20 के बाद 29 लिख दिया, फिर 28 कम हो गया, फिर 33 बढ़ गया, फिर 42 बढ़ गया, फिर 38 कम हो गया, 43 बढ़ गया, 25 कम हो गया, तो इस तरह से। तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20, और 20 के सामने मान कितना है, 6 यहाँ रख 20 के बाद में देखो बड़ी कौन सी है, 25, 20 के सामने कौन सी है, 25, 25 के सामने कितना है मान, 20, 25 के सामने कितना है, 20, 25 से बड़ी कौन सी है, 25 से बड़ी है 28, 28 के सामने वाला मान रखना है, यहाँ पर देखो 24 एफ के अंदर, यहाँ एक्स का मान रखे, यहाँ एफ का। उसके बाद 28 से देखो 29, 29 के सामने है 28,
उसके बाद में देखो अगला मान जो है 29 के बाद में कौन सा है 33, 29 के बाद में कौन सा है 33, 33 के सामने कितना है 15। उसके बाद अगला देखो 33 के बाद में कौन सा है 38 है, 33 के बाद में कौन सा है 38, 38 के सामने कितना है 4। 38 के बाद में देखो 43 है 42 है, तो पहले 42 लिखेंगे, 42 के सामने कितना है 2 और 43 इसके सामने 1। हमने सारे मान लिख लिए। देखो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने यहाँ लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हम लिख ली। उनके सामने वही f का मान रखना है, जैसे 20 के सामने 6 है तो 20 के सामने 6, 25 के सामने 20 है तो 25 के सामने 20, 28 के सामने 24 है तो 28 के सामने 24, 29 के सामने 28 है तो 29 के सामने 28। तो इस तरह से हमें रखना है। अब हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात CF कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं CF कैसे निकालते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा CF कैसे करते हैं। पहली संख्या तो f वाला मान जो है वो का वो यहां उठा के रख दो, f वाला मान जो है वो यहां के उठा के रख दो। उसके बाद में क्या करना है, इस 6 को इसमें जोड़ो, ऐसे तिरछे जोड़ते जाओ, यहां से इसको जोड़ो और यहां उत्तर लिख दो। 6 और 20 कितने हो गए 26, यहां उत्तर लिख दिया। अब 26 में 24 जोड़ो, फिर से ऐसे जोड़ना है और उत्तर यहां पर लिखते जाना है। 26 और 24 कितने होते हैं 50, यहां लिख दिया। अब 50 में 28 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 78, यहां लिखा, इसको जोड़ के यहां लिखते जाओ। 78 में 15 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 78 और 15 93, 93 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 93 में ये जोड़ा, ऐसे जोड़ते जाओ। 93 में 4 जोड़ा तो ये हो जाएगा 97, 97 में 2 जोड़ो तो हो जाएगा 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। अब हमें क्या करना है f का मान जोड़ना है, f का मान जोड़ो, ये 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 5 23, 23 और 4 27, 28 29 30, 30 का 0 80 लगी 1, 30 और 1 सॉरी 30 का 0 80 लगी 3, 3 2 5 6 7 8 9 10, ये कितना आ गया 100। ये सिग्मा f बराबर कितना आ गया 100। ये हमेशा ध्यान रखना संचयी बारंबारता का अंतिम मान, संचयी बारंबारता का अंतिम मान CF का और f का कुल योग हमेशा बराबर होता है। f का कुल योग लास्ट वाला मान, सिर्फ लास्ट वाला ये बराबर होता है। अब इसका योग नहीं करना है, हमें सिर्फ f का योग करना है। अब देखो माध्यक कैसे निकालते हैं इस सारणी के रूप में, तो सबसे पहले लिखना है यहां n/2। n क्या होता है, ये हमारा n भी है, ये ध्यान रखना। ये जो सिग्मा f होता है ना, माध्यक में इसे हम n कहेंगे, माध्यक में हम इसे क्या कहेंगे n। ये सिग्मा f है, इसी को हम क्या कहते हैं n कहते हैं। यहां n/2 बराबर कितना हो जाएगा 100/2। 100/2 का मतलब क्या हो गया 50, 100/2 का मतलब 50, 100 में 2 का भाग किया 50। माध्यक वाले सारे सवाल इसी तरह से कुछ चलने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहेगा। अब है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF कौन सी है, 50 से ठीक बड़ी, 50 से बड़ी 50 है, 50 से बड़ी देखनी है 78 है। हालांकि ये देखो 50 से बड़ी 78 है, 93 भी बड़ी है, 97 भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन 50 से ठीक बड़ी अपने देखना। 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी 78 है, कौन सी है 78। उसके बाद में तीसरी लाइन लिखे 78 के संगत चर का मान, 78 के संगत चर का मान कितना है, 78 के संगत चर यानी 78 के सामने x का मान कितना है। हमेशा माध्यक किस में से निकलेगा, माध्यक का मान हमेशा x में से आएगा, जैसे बहुलक आता है वैसे ही। 78 के सामने कितना है 29, तो यहां हम कितना लिख देंगे 29, और यहां पर माध्यक भी ये क्या हो जाएगा, यही माध्यक है, माध्यक कितना हो जाएगा 29। तो इस तरीके से हम जो बिना वर्ग अंतराल वाला सवाल है वो हम कर सकते हैं। बस इसमें एक ही ध्यान रखना है, CF कैसे निकालते हैं वो देखो, CF कैसे निकालते हैं बस वही चीज ध्यान रखनी है, बाकी तो आप आसानी से कर पाएंगे। CF में एक बार और बता देता हूं आपको कैसे करना है, CF को आप अच्छी तरह ध्यान में दे रखें। देखो CF पहला मान तो है जैसे जैसे रखो, फिर 6 में 20 जोड़ा और यहां लिखते जाओ, 26 में 24 जोड़ा यहां लिखते जाओ, 50 में 28 जोड़ा यहां लिखो, 78 में 15 जोड़ा यहां लिखो, 93 में 4 जोड़ा यहां लिखो, 97 में 2 जोड़ा यहां लिखो, और इसमें ये जोड़ो और यहां लिखते जाओ। इस तरह से जोड़ के हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, हमारा CF आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं n/2 का मान, n/2 से ठीक बड़ी CF देख लो, ठीक है, और उसके सामने जो x के अंदर मान है वो इसका उत्तर है। तो दूसरे टाइप का सवाल आपको 2 नंबर में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो ये है दूसरे टाइप का। अब हम देखते हैं हमारा जो लेवल है प्रश्नावली का वो किस टाइप का है, हम वो देखेंगे प्रश्नावली में किस टाइप के सवाल आते हैं। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं
यहाँ पे उस वर्ग अंतराल वाले में हमारा सूत्र क्या होगा वो देखते हैं माध्य का। जब हम वर्ग अंतराल वाला सवाल करेंगे तो माध्य का सूत्र क्या होता है, बस सूत्र देख लेते हैं। माध्य को हम लिखते हैं m से। क्या सूत्र होता है, जैसे हमने लिखा था L प्लस, यहां लिखेंगे n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ये हमारा होता है माध्य का सूत्र। जब वर्ग अंतराल वाला सवाल के अंदर, वर्ग अंतराल वाले सवाल में हम सिर्फ ये सूत्र लगाते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये कौन कौन से मान होते हैं वो भी हम देख लेंगे अभी। अब हम करते हैं इसका सवाल स्टार्ट। पहले हम देखते हैं 14.3 का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, उसको हम करते हैं माध्यक निकालना किस तरह से निकाला जाता है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक क्या ज्ञात करना है, माध्यक, माध्य भी ज्ञात करना और बहुलक, तीनों ही ज्ञात करने एक ही सवाल में, तीनों ही ज्ञात करना है। तो एक अच्छी बात है कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा माध्यक और वो बहुलक वाला, माध्य और बहुलक बांधने के साथ साथ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम इसको देखते हैं हमारा क्या, हम निकालते हैं इसका माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस सारणी के अंदर एक चीज निकालनी है, वो क्या है, वो है हमारा CF। क्या निकालेंगे, CF। तो CF हम किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। हालांकि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। यहां देखिएगा, अब हम करते हैं सवाल को। चलो यहां पर हमें क्या निकालना है, जब भी माध्यक आएगा तो हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। CF कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। और लास्ट में हम इसका करते हैं सिर्फ F का योग, जिसको हम क्या कहते हैं, N कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, N। ध्यान से समझते रहिएगा, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर आ जाएगा। जैसे एक सवाल आपको समझ में आ गया, जब से हमारे बहुलक के सारे एक टाइप के सवाल हैं, उसी तरह माध्यक के भी हमारे एक ही टाइप के सवाल हैं, एक ही टाइप के सवाल हैं। तो चलिए हम देखते हैं CF कैसे निकालते हैं। पहला मान तो होता है वैसा का वैसा लिख दिया था, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब ऐसे जोड़ते जाओ, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। देखो 4 का 4 लिखा, 4 में 5 जोड़ के यहाँ लिख दिया। ये देखो कैसे किया, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। CF में कोई भी गलती नहीं हो, पहला मान ऐसे कैसे, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखा, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखा, फिर इसको इसमें जोड़ के लिखा, फिर इसको इसमें जोड़ के लिखा, फिर इसको इसमें जोड़ के लिखा, और लास्ट में इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया। बस ये काम किया, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, हमारा कितना मान आ रहा है। अगर ये जोड़ने पर 68 आ गया तब तो सही है, नहीं तो दोनों में से एक चीज गलत हो जाएगी। 4 और 5 9, 9 और 13 कितने होते हैं, 22, 22 और 20 कितने हो गए, 44, 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 4 68। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, 68 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमने किया है वो क्या है, सही है। ये और ये मान एक जैसा आ रहा है, 68 सही है। अब हम माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक का हमारा सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे माध्यक का सूत्र। तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, यहां n/2। n का मान कितना है, 68/2। 68 का हमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 34। 68 में 2 का भाग दिया, हमारा कितना आ गया, 34। ये लाइनें फिक्स है, आपको ऐसे ही करना है। फिर क्या लिखेंगे, 34 से ठीक बड़ी CF। 34 से ठीक बड़ी कौन सी है बताओ, इसमें से 34 से ठीक बड़ी कौन सी दिख रही है, 42। तो हम यहां पर लिख देंगे 42, ठीक है। जिसके संगत वर्ग का मान, अब यहां पर वर्ग है ना, संगत चर थोड़ी है, एक मान थोड़ी है। यहां पर देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया, इस लाइन को एक बार, जो 42 वाली लाइन है ना, 42 ये मैं, इसको मैंने क्या किया, इस तरह से कर लिया एक बार। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें देखो संगत वर्ग कितना है, इसके सामने 125 से 145, तो मैंने यहां पर लिख दिया 125 से 145। ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो पहला मान होता है आपको याद होगा किसका होता है, ये तो L होता है, संगत वर्ग का पहला मान।
इसमें ये एफ होता है, एफ होता है सिर्फ ये, एफ बड़ा छोटा नहीं देखना है हमारा, ये क्या है, एफ है, ये हमारा क्या है, एफ है। सी एफ कौन सा होता है, जो हम कई बार यहां पर सी भी लिख देते हैं, सी एफ भी लिखते हैं, जो हमारा माध्यक होता है उसके अंदर देखो माध्यक एम बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। हमने एन बटे 2 का मान निकाल रखा है, एल का मान हमारा ये हो गया, हमारा मान चाहिए सी एफ का, तो सी एफ ये नहीं है, ध्यान रखना सी एफ ये नहीं है, बस सी एफ वाला अगर आप समझ गए तो आप समझ लो ये सारी चीजें समझ गए। सी एफ इससे जस्ट ऊपर वाला है, सी एफ क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाला है, सी एफ ये है, जो हमने अंडरलाइन की ना, इससे एक ऊपर वाला मान होगा हमेशा, सीएफ में एक ऊपर वाला मान लेना है आपको, अगर आपने ये ले लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। इससे जस्ट ऊपर वाला, ये जो अंडरलाइन की है इसीलिए मैं आपको समझा रहा था, यहां पर क्या होगा, इससे एक ऊपर वाला मान लेना है। चलिए हम इस सवाल को आगे करते हैं, मान लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो हमने n बटे 2 यहां पर निकाल रखा है, एल का मान कितना है, एल का मान है 125, एल का मान ये ना 125, एफ बराबर कितना है 20, एफ बराबर कितना है ये रहा 20, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहा, सी एफ, सी एफ का मान कितना है ये रहा, सी एफ का मान कितना है 22, और लास्ट बचा हमारा एच, एच का मतलब क्या होता है, अंतराल, कितने कितने का चल रहा है अंतराल, 85 से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, सब में 20-20 का अंतराल चल रहा है, सब में देख लो एक बार 20-20 का अंतराल चल रहा है, अंतराल सब में बराबर होना चाहिए, और ये देखो सब में पहले से ही बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। अब हम सिर्फ इस मान को उठा के यहां सूत्र में रखेंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले एल, एल का मान कितना है 125 प्लस एन बटे 2, एन बटे 2 का मान कितना है, ये रहा एन बटे 2, एन बटे 2 की जगह 34 माइनस सी एफ की जगह कितना है 22 बटे एफ की जगह कितना रखना है 20 गुणा एच 20। तो यहां पर देखिएगा जरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 34 में से 22 जाएगा तो 12, यहां क्या आ गया 20, और यहाँ गुणा में भी कितना है 20, तो हम क्या 20 से 20 काट सकते हैं गुणा भाग में, बिल्कुल काट सकते हैं, ये पूरा 20 से 20 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा है 125 प्लस 12, 125 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 137, ये हमारा क्या आ गया माध्यक। माध्यक निकालने का तरीका यही है हमारा, हमने माध्यक को बिल्कुल आसान से तरीके से देख लिया, सारे के सारे माध्यक वाले जो वर्ग अंतराल वाले सवाल हैं इसी तरीके से होने वाले हैं, इसी तरीके से होने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखनी है, और वो है इसका सूत्र। सूत्र के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके मान कौन कौन से, एल क्या होता है, एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पता है क्या है, ये सी एफ, ये बच्चे गलती करते हैं, ये 42 लिखते ही यहां पर सवाल गलत हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, एच होता है इसका अंतराल, तो ये आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो ये था इसका पहला सवाल, हमने निकाला इसका माध्यक। अब हमें माध्य और बहुलक और निकालना है, समांतर माध्य और बहुलक और निकालना है, वो हम देखो एक और सारणी बनाते हैं उसके अंदर निकाल लेते हैं। जैसे जो मान थे वो मैंने यहां पर वापस लिखे हुए हैं ताकि दोबारा से टाइम नहीं लगे लगाने में। अब हम इसका देखो, समांतर माध्य के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, बहुलक के लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, समांतर माध्य के लिए चाहिए। तो समांतर माध्य के लिए हम यहां पर कर रहे हैं ये समांतर माध्य, आप जो तरीका लगाना चाहें उस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद में हम इसको करते हैं, अब करते हैं यहाँ पर इसका लिख लेंगे योग, ठीक है। चलो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा मध्यमान, वही सवाल है पीछे वाला, मध्यमान मतलब x, और यहां पर निकाल लेंगे fx, निकाल लो, चाहे अपन जो तरीका आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, जो तरीका आप लगाना चाहो लगा सकते हो। यहां पर हम निकाल लेंगे fx। चलिए हम इस सवाल को करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं, फिर बहुलक भी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मध्यमान 85, 65 और 75 का मध्यमान क्या आएगा, 65 प्लस 85 दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 150, 150 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 75। दूसरा तरीका हमारा क्या है, इन दोनों में कितने का अंतर है 20, 20 का आधा कितना होता है 10, 20 का आधा कितना होता है 10,
एक संख्या को आप क्या करो, पहली पहली संख्या में जोड़ते जाओ, हमारा क्या आता जाएगा, सब इसका मध्यमान आता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर पहला मान हमने निकाल लिया 75, 10 जोड़ो, 85 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 95, 105 में 10 जोड़ो 115, 125 में 10 जोड़ो 135, 145 में 10 जोड़ो 155, 165 में 10 जोड़ो 175, 185 में 10 जोड़ो 195। चाहे तो आप यहां पर कल्पित विधि भी लगा सकते हैं, कल्पित विधि से भी आसान हो जाएगा, गुणा भाग थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन हम चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं। जैसे 75 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, 75 को 4 से गुणा करके हम इसका मान निकाल लेते हैं, 4 पंजे 20, 2 7 चौके 28 और 2 30, 95 को 5 से गुणा करो 25, 9 पंजे 45, 46 47, 115 को 13 से गुणा करो, 13 पंजे 65, 6, 13 कम 13 और 6 19, 1, 13 और 1 14। आप गुणा चेक करते रहे, साथ में हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो गुणा आप चेक कर लीजिएगा। 20 को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 27। चेक कीजिएगा एक बार, 270 ठीक है। 155 को 14 से, 14 पंजे 70, हाथ से लगी 7, 14 पंजे 70 और 7 77, हाथ से लगी फिर से 7, 14 और 7 21। 175 को 8 से गुणा करनी है, 8 पंजे 40, 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, हाथ से लगी 6, 8 और 6 14। 195 को 4 से गुणा करनी है, 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, 9 चौके 36 37 38, हाथ से लगी 3, 3 और 4 7। एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा, इस गुणा को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ को जोड़ लेना है और एफ एक्स को जोड़ लेना है। इसको हमने पीछे जोड़ रखा था, हमने इसको जोड़ा था ना पीछे, ये रहा, कितना आया था इसका 68। अब यहां पर हम समांतर माध्यम है तो इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एफ कितना है 68, कितना है 68, और हम इसको जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 10 का 0, हाथ से लगी 1, 8 और 7 कितने हो गए, सॉरी ये हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 का 2, हाथ से लगी 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 7 14 और 7 21 और 1 22, 22 और 4 कितने हो गए 26, 26 और 7 33, 33 का 3, हाथ से लगी फिर से 3, 3 4 5 6 7 8 9। एक बार चेक कर लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स हमारा वो आ गया, सिग्मा एफ ये है। तो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्यम। समांतर माध्यम क्या होता है, सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना है 9320 बटे एफ का मान होता है 68। 9320 में 68 का भाग कर दो, आपका पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग पहला जाएगा एक बार, थोड़ा सा भाग में कर लेता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। एक बार भाग जाएगा, 68 का भाग देना है, ये आ जाएगा 5 2, 68 तीय कितना होता है, 6 तीय 18, सॉरी 8 तीय 24, 2 6 तीय 18 19 20, फिर जाएगा 3 बार तो यह आ जाएगा 204, यहाँ बचा 8 4, फिर एक 0 है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 340, 68 जोड़ो, ये आ जाएगा 8 408, 6 7 7 बार भाग जाएगा, 137 पॉइंट और समथिंग आ जाएगा, 6 7 लगभग 137 पॉइंट और कुछ आएगा, आप उसको एग्जैक्ट निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में और आएगा, इतना ही नहीं आएगा, इसके पॉइंट के आगे और मान आएगा अभी तक। इसके बाद हम निकाल लें बहुलक। बहुलक में हमें क्या चाहिए, बहुलक में वही तरीका, यहां सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, इसमें देख लो, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, जिसके संगत वर्ग का मान, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है
संगत वर्ग यानी सामने 20 के सामने देखो 125 से 145, तो लिख देंगे 125 से 145। बाकी हमें जो बहुलक में सूत्र में मान चाहिए होता है वो लिख लेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मान रख दो, L का मान कितना है? L का मान ये है, पहला मान होता है 125, ये वाला मान होता है L का, ठीक है। F1 कितना है? अब ये मान निकाल लेते हैं। F1 F0 आपको पता है वैसे तो, सबसे बड़ा मान होता है F1 से ऊपर F0 और उससे नीचे F2, बस यही मान है। तो ये लिख लेते हैं जल्दी से। F1 का मान है 20, F0 का मान है 13 और F2 का मान है वो है 14। बचा हुआ है L। H का मान क्या है हमारा? H का मान कितने कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। बस यहां पे आप मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं यहां पे। देखो L का मान कितना है? 125 प्लस यहां पे F1 का मान कितना है? 20 माइनस F0 कितना है? 13 बट्टे 2F1, 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20। इसको हल करो, आपका आंसर आ जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे तो 7, यहां आ जाएगा 40 माइनस ये आ जाएगा 27 गुणा 20। ये देखो यहाँ 20 को 2 से गुणा किया 40, माइनस का 13 और माइनस का 14 माइनस का 27, ये आ जाएगा 125 प्लस 7 बटे आ जाएगा 13 गुणा 20। 13 सत्ते 7 दूनी कितना होगा? 14, 140 बट्टे 13, 140 बट्टे 13, 125 प्लस 140 में 13 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 13 एकम 13, पीछे बचेगा 1, जाएगा नहीं 10 पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा? 100, 100 में 13 सत्ते कितना होता है? 91, कितना बचेगा? 9, 13 छके 78, 13 छके 78, लगभग 10.76। 125 प्लस 10.76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, 25 में जोड़ेंगे तो 135.76, लगभग कितना आ जाएगा? 135.76। हमारा जो समांतर माध्य आ रहा है वो 137 पॉइंट और समथिंग आ रहा है, जो आप भाग करके निकाल लेंगे। यहां पर आ रहा है 135.76 और हमारा जो माध्य का आया था वो आया था 137 कंप्लीट। तो इस तरह से हमने तीनों निकाल के देख लिए किस तरह से निकालने हैं। हमें वापस से रिवाइज भी कर लिया है कि ये तो बहुलक का तरीका, सॉरी माध्यक का तरीका हो गया। उसके बाद में हमें माध्य कैसे निकालना है, समांतर माध्य, वो हमने यहां पर देख लिया। और लास्ट में देखा हमने बहुलक कैसे निकालना है, वो तरीका हमने 14.2 में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था, हमें उस तरीके से करना है। तो ये था इसका कंप्लीट पहला सवाल। इस तरीके से एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, एक ही सवाल में 2 चीजें पूछी जा सकती है, 3 चीजें पूछी जा सकती है, एक ही सारणी से। जैसे ऐसे सवाल दे दिया और आपसे कहा इसका समांतर माध्य बताइए, इसका माध्यक बताइए और इसका बहुलक बताइए, तो हमें तीनों ही इस तरह से करने हैं। तो उम्मीद है आपको तीनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पीछे वाले भी रिवाइज हो गए होंगे। तो ये था इसका पहला सवाल।